वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइम के बारे में। ऑलरेडी हमने ब्रिक्स और स्टोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुभूत चूने का भार होता है, जो अनुभूत चूना होता है उसका भार जो होता है 1050 किग्रा प्रति घन मीटर होता है। अगेन हम बात कर रहे हैं लाइम स्टोन के कैल्सिनेशन। जो चूना पत्थर होता है जब हम उसका कैल्सिनेशन करते हैं 816 डिग्री टेम्परेचर पर तो जो है हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि प्योर लाइम प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। देन बात करते हैं मीठा चूना या खाने वाला चूना बनता है। जो मीठा चूना होता है वो जिप्सम को जलाकर बनाते हैं। क्यूबिक चूने का बूझने पर भार जो होता है 640 किग्रा होता है। पुनः 10 दिन बाद जो हो जाता है उसका भार बढ़कर 800 किग्रा प्रति घन मीटर होता है। ऐसा इसलिए होता है जब हम चूने को बुझाते हैं तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और वो पुनः लाइम स्टोन में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार उसका जो है डेंसिटी बढ़ने लगता है और 10 दिन बाद बुझाने के बाद जो है कि उसका 800 किग्रा प्रति घन मीटर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निस्तापित चूना। निस्तापित चूने ढेलों के रूप में कहलाता है। जो बुझा हुआ चूना ढेलों के रूप में अगर है तो उसे हम लंप लाइम या डली चूना के नाम से जानते हैं। अनुभूत चूने में आवश्यक पानी मिलाकर पाउडर के रूप में जब हम पाउडर फॉर्म में जब हम तैयार करते हैं तो इस प्रकार के चूने को हाइड्रेटेड चूना कहते हैं। बुझे हुए चूने को कहते हैं, जो बुझा हुआ चूना होता है उसे हम हाइड्रेटेड लाइम और स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। देन हम बात करते हैं क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। प्लस अगर उसमें जल को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना स्लैक्ड लाइम या हाइड्रेटेड जली चूना प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो है धीरे धीरे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ऑब्जर्व करता है देन चेंज होता आता है कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कि लाइम स्टोन में। ओके। नेक्स्ट शुद्ध या कली चूना को हम किस नाम से जानते हैं इसके बारे में। जब हम चूने को लाइम स्टोन को कैल्सिनेशन करते हैं, निस्तापित करते हैं तो जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है उसे हम शुद्ध चूना के नाम से भी जानते हैं। उसे कली चूना भी कहते हैं, प्योर लाइम कहते हैं, रिच लाइम, फैट लाइम, क्यूक लाइम, ठीक है, कास्टिक लाइम और वाइट लाइम के नाम से जानते हैं। जो इसका ग्रेड होता है वो होता है सी ग्रेड। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सारे नाम जो हैं एक ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्योर लाइम के बारे में। ठीक है, अशुद्ध चूना। तो जो अशुद्ध चूना होता है वह ग्रेड बी के अंडर में आता है, जिसे पुअर लाइम या इम्प्योर लाइम या लीन लाइम के नाम से जानते हैं। जली चूना हाइड्रोलिक लाइम जो होता है, हाइड्रोलिक लाइम जो होता है क्लास ए के अंडर में आता है। हाइड्रोलिक लाइम या वाटर लाइम भी, जलीय चूना भी इसे कहते हैं। ये सब एक ही नाम है, हमने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुझे हुए चूने में आवश्यक पानी मिलाकर प्लास्टिक मास बनाने को क्या कहते हैं। प्लास्टिक फार्म में अगर बुझा हुआ चूना उसमें पानी मिलाकर प्लास्टिक फार्म में अगर बनाते हैं तो वह चूना पट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंट ऑफ क्ले इन लाइम। ठीक है, परसेंट ऑफ क्ले, अगर लाइम में क्ले की मात्रा कितनी हो तो वह चूना किस ग्रेड में आता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्योर लाइम, अगर कैल्शियम ऑक्साइड में जो है कि 95% से ग्रेटर देन 95% या 95 से 97% क्या होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है जो प्योर लाइम होता है। ठीक है। शेष जो होता है इम्प्योरिटी क्ले होता है 5% से कम। ठीक है, 5% से कम जो होता है प्योर लाइम में उसमें क्ले होता है। इम्प्योर लाइम जो होता है, इम्प्योर लाइम जो ग्रेड बी के अंडर में आता है उसमें 95% तक जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। शेष 5% से थोड़ा अधिक या 5% जो कि क्ले होता है। ठीक है।
सेकेंड हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम, जिसे हम जली चूना के नाम से जानते हैं। उसमें 70 से 90% तक जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। शेष हम 5 से 30% के बीच जो होता है क्ले होता है, इसे हम हाइड्रोलिक लाइम से नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशिया। तो जो मैग्नीशिया चूना होता है, मैग्नीशिया चूना उसे हम डोलोमाइट पत्थर से बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टर कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। किस प्रकार का चूना प्लास्टर कार्य के लिए? जली चूना जो होता है वो प्लास्टर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उसके बाद से जली चूने को 3 ग्रेड में बांटा गया है। क्षीण जली चूना, साधारण जली चूना और श्रेष्ठ उच्च जली चूना। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ क्ले, प्रेजेंस ऑफ क्ले। तो 5 से 10% अगर क्ले कैल्शियम ऑक्साइड में उपस्थित है तो उसे हम क्षीण जलीय चूना के नाम से जानेंगे। अगर 10 से 20% है तो साधारण जली चूना, और 20 से 30% अगर क्ले उपस्थित है कैल्शियम ऑक्साइड में तो उसे हम उच्च जली चूना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम अशुद्ध चूना पत्थर जैसे कंकर आदि को जलाकर, जिसमें 30% क्या हो, क्ले हो, को फूंक कर बनाया जाता है। इसे कंकर चूना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम वॉल्यूम में वृद्धि नहीं होती। जैसे कि जो साधारण चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम उसमें बुझाते हैं तो बुझाने के बाद उसका वॉल्यूम में 2.5 गुना वृद्धि होता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम 2.5 गुना वृद्धि होता है। जबकि अगर हाइड्रोलिक लाइम में हम बुझाते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध चूना बुझाने पर वॉल्यूम में वृद्धि। जैसा कि हमने अभी बताया 2 से 2.5% वृद्धि होता है जब हम शुद्ध चूने को बुझाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग के बारे में। तो जो क्लास ए ग्रेड का जो लाइम होता है उसे हम हाइड्रोलिक लाइम से जानते हैं। क्लास बी ग्रेड का जो लाइम होता है उसे इम्प्योर लाइम के नाम से जानते हैं। क्लास सी ग्रेड का जो लाइम होता है उसे प्योर लाइम के नाम से जानते हैं। क्लास डी ग्रेड का जो लाइम होता है उसे मैग्नीशिया लाइम के नाम से जानते हैं। और क्लास ई जो ग्रेड होता है उसे कंकर चूना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोलिक लाइम का वो होता है 28 किग्रा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, और इम्प्योर लाइम जो होता है उसका होता है 17.5 किग्रा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। जो प्योर लाइम होता है इसका कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ खास नहीं होता है, तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसका मेसनरी में उपयोग भी नहीं होता है, तो वाइट वॉशिंग में उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज की। तो यूज जैसा कि हमने बताया हाइड्रोलिक लाइम का मेसनरी में यूज होता है। ठीक है, और मेसनरी में इम्प्योर लाइम का भी होता है, लाइम कंक्रीट बनाने में भी होता है। बाकी जो होता है क्लास सी ग्रेड का वो है वाइटिंग या प्लास्टर कार्य में होता है। ठीक है, क्लास डी ग्रेड का जो होता है ये भी प्लास्टर वाइसिंग में होता है, और क्लास ई ग्रेड का मेसनरी में होता है। बात कर लेते हैं अब हम इसके हाइड्रोलिक लाइम के जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। अगर मेसनरी में जब इसका चिनाई में यूज होता है तो इनिशियल सेटिंग टाइम भी होगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है हाइड्रोलिक लाइम का वो होता है 2 घंटा, और अंतिम जो सेटिंग टाइम होता है 48 घंटा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इम्प्योर लाइम की। सेमी हाइड्रोलिक जिसे लाइम के नाम से जानती हैं, लगभग इसका भी उसी के आसपास में होता है। बाकी जो है क्लास सी और क्लास डी ग्रेड ई ग्रेड का जो है मैसनरी में यूज होता नहीं है, तो इसका कोई इनिशियल सेटिंग टाइम भी नहीं होता है। बात करते हैं कि हमने कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ग्रेड का, जैसा कि प्रीवियस अभी हमने कुछ समय पहले इस वीडियो में ही डिस्कस किया कि कितने % जो है कि क्ले हो तो इसको हम क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी ग्रेड में रखते हैं। बात करते हैं क्लास डी। जब मैग्नीशिया चूना जो होता है उसका हम पहचान कैसे करते हैं कि जब इसमें 15% मैग्नीशिया प्लस कैल्शियम, 15% मैग्नीशिया उपस्थित होने पर कैल्शियम ऑक्साइड में जो है कि मैग्नीशिया चूना के मैग्नीशिया ग्रेड के अंडर में लेते हैं क्लास डी ग्रेड में। ठीक है, इसी प्रकार कंकर चूना जो होता है उसमें 5% जो है मैग्नीशिया जब उपस्थित होता है तब जो है कि हम इसे कंकर चूना के अंडर में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं लाइम के अगले पार्ट में
तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।